हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अफेयर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे कैसे माइनस पाई से पाई के बीच लाई करता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट में। एंड आज का हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा लेक्चर दूसरे या पहले में। हमने पढ़ा था दूसरे और पहले में मॉडुलस पढ़ा था, आर्गूमेंट्स पढ़ा था हमने लेक्चर 3 में ही आर्गूमेंट पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके हम देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो पोलर फॉर्म क्या है? एक कंबाइंड रूप है दोनों का। इसमें हमारा क्या निकालना है? मॉडुलस भी है प्लस आर्गूमेंट भी है। ये हमारा पोलर फॉर्म दोनों हो गया। अब कैसे है चलिए आप देखते हैं। हम वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पहले कि हमारा रियल एक्सिस एंड टू पावर वाई एक्सिस, ये हमारा पॉइंट पी हो गया, ये हमारा आर माना था, मॉडुलस होता है इनका, और ये वाई डिस्टेंस इसकी। तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स और वाई, और एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक। तो अब ये आर्गूमेंट देखिए, आर्गूमेंट ये आर्गूमेंट हो गया हमारा, थीटा भी हो गया, थीटा भी हो गया, और मॉडुलस भी है, मॉडुलस भी है, आर्गूमेंट भी है, मॉडुलस प्लस आर्गूमेंट। अब देखिए पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने अगर एक्स वो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा एक्स है, कर्ण हमारा आर है। यहाँ आर हमारा आर इज़ मॉड जेड विच इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मॉड जेड भी लिख सकते हैं, लेकिन आर कंफर्टेबल से हम लिख सकते हैं, कंफर्ट। तो ये हो गया। तो हम आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? आर कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम वाई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। वाई के लिए क्या लगाएंगे? हमारा लंब बटे आर बी आई साइन थीटा। लंब है हमारा वाई, परपेंडिकुलर जो भी है, और ये आर हमारा कर्ण है। तो इस तरह से हमारी वाई की वैल्यू क्या आ गई? आई साइन थीटा, ठीक, आई साइन थीटा। अब हमने जेड हमारा क्या दिया था? जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई, एक्स की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। आर कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, सॉरी आई साइन थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा? इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यही हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। जहाँ आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉड है हमारा, मॉड ऑफ जेड विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या जो भी संख्या यहाँ दिया उसका मॉड निकालेंगे। ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। और ये थीटा क्या है हमारा? थीटा हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि थीटा है हमारा आर्गूमेंट, और यहाँ लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू, और सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं और एंड थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ एक्स वाई आई वाई, इसका जो ये दिया है हमारा काम, ये इसका आर्गूमेंट है, ठीक। तो अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे कि दिया है z बराबर 2 दिया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, z बराबर 2 दिया है, इसका पूछा है कि आर्गुमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे आर्गुमेंट? पहले हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रखेंगे।
तो इसमें रियल पार्ट तो 2 दिख रहा है, बट इमेजनरी पार्ट क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आई 0, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा ही। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसमें tan थीटा निकालते हैं एंगल। तो हम लोग निकालना सीखा था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें क्या हो जाता है ऊपर इमेजनरी 0/2 रियल। ओके, तो सम 0/समथिंग, 0 कुछ भी वैल्यू रहे तो ये हमारी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये हो जाएगी tan इनवर्स, ये जाएगी इनफाइनाइट, tan इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट की वैल्यू tan 90 पे आती है, π/2 पे, तो ये हो जाएगा π/2। आर्गूमेंट आ गया हमारा π/2। अब हमारा इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस प्लस आर्गूमेंट, याद होगा ना, मॉडुलस प्लस आर्गूमेंट। ये देखिए मॉडुलस प्लस आर्गूमेंट, आर्गूमेंट निकाल लिया हम लोगों ने। अब मॉडुलस निकाल लेते हैं हम लोग। मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू, इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, जो आई के साथ है, आई का स्क्वायर नहीं करेंगे, इमेजनरी का स्क्वायर, तो आई के साथ लगा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 + 0, तो हमारा 2 आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये अगर 2 cos आर्गूमेंट क्या आया था π/2 प्लस i sin π/2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया पोलर फॉर्म में। ये हो गया पोलर फॉर्म में, इसको हम लोग ने ब्रेक कर लिया एंड कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से आप लोग का आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, क्वेश्चन ये नंबर 2, पहला ये दूसरा दिया है 1 + 7i, एनडीए में आया हुआ पिछली बार, 2 - i का होल स्क्वायर, इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको नॉर्मली हम लोग जैसे इसमें लाया था, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाया था, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे पहले। प्लस 7i अपॉन, ये हो जाएगा, स्क्वायर खोल देंगे तो a² प्लस b² प्लस i² माइनस का 2ab i × 2। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 1 + 7 ही ऐसे उतार लेंगे, 4i² हमने पढ़ा है -1, इसके स्क्वायर पढ़ा 4i हो जाएगा ये। तो अब यहाँ देखिए 1 + 7i अपॉन में 3 - 4i। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 4i हो जाएगा अपॉन, इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 3 + 4i। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों एंड इन का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3 + 4i प्लस 21i, और ये हो जाएगा माइनस का i² -1 माइनस का 28, और ये हो जाएगा a - b a + b, a² -b² है तो नॉर्मली, लेकिन i² माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा b²। तो अब यहाँ देखते हैं, इसको फर्दरली हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 21 × 25 25i माइनस का पहले ये लिख लेंगे 25 प्लस का 25i अपॉन 16 × 25 25। अब यहाँ से देखते हैं 25 हम कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये -1 प्लस i बचेगा। ये हमारा आ गया नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब हम लोग को स्टेप तो पता ही नहीं, सारे स्टेप कैसे करने हैं। अब झट से इसका आर्गूमेंट हम फाइंड कर लेते हैं इसका जल्दी से। tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, इमेजनरी पार्ट इसमें कौन सा है, आई के साथ, आई नहीं लेंगे, आई के साथ वाला, आई के साथ क्या लगा यहाँ 1 लगा है, आई के साथ 1, तो इमेजनरी अपॉन रियल -1,
तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा -1, तो ये जाएगा -π/2, -π/2, ठीक, -π/4, सॉरी -π/4, -π/4। अब देखती है कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ेगा ना, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमको देखने पड़ेंगे, थीटा और पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा -π-θ एंड -θ। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये हमको इजीली फाइंड करना आ ही गया था। तो अब इसमें देखते हैं, माइनस का कॉस है, कॉस माइनस का है, एंड साइन हमारा प्लस का है, कॉस माइनस का है, साइन प्लस का है, तो इसमें साइन प्लस होता है, कॉस माइनस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो यहाँ का आ जाएगा आंसर पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 5π/4, ये आ गया, ठीक। और हम क्या कर आर्गूमेंट तो हम फाइंड कर लिया, अब इसमें इसका क्या करेंगे, आर्गूमेंट प्लस मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। मॉड बराबर इसका रियल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस का इमेजनरी का स्क्वायर, तो ये √2 आ गया। तो पोलर फॉर्म का लिख देंगे, पोलर फॉर्म के रूप में √2, इसी को r भी कहते हैं, cos 5π/4 प्लस i साइन 5π/4, दोनों में एक ही, ये आंसर आ गया हमारा इस तरह से, ठीक। एक फ्रेंड्स एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि कभी भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू, फ्रेंड्स ये कभी भी, इट इज नेवर आर इक्वल टू साइन थीटा प्लस i cos थीटा, ठीक, ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा अलग ही अलग वैल्यू आती है। तो हम लोग ने इस तरह से देखा कि पोलर फॉर्म किस तरह का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं हम लोग। फाइंड ये ईजी है, खाली मॉडुलस, अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो मॉडुलस भी आता होगा आप लोग, मॉडुलस और आर्गूमेंट हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आर्गूमेंट याद कीजिए, फाइंड करिए, एंड देन फिर हमारा मॉडुलस ज्ञान कर लीजिए, फिर इस फॉर्म में लिख दीजिए, ये हमारा पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इस फॉर्म में लिख दीजिए। एंड देन उसका जहाँ r क्या है हमारा, मॉड ऑफ z, मतलब मॉड ऑफ जो z हमारा दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका, और थीटा क्या है हमारा आर्गूमेंट ऑफ जो z हमारा दिया रहेगा उसका। ये फ्रेंड, तो आप भी घर में क्वेश्चन ट्राई करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। एंड अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना, इसी से रिलेटेड क्या समझ लीजिए, इसी का दूसरा फॉर्म, जैसे हम लोग पोलर फॉर्म को इस तरह लिखते हैं, एक आता है इसके बाद यूलर फॉर्म, इसमें खाली फॉर्म चेंज हो जाती है और बाकी सब पूरा यही है सिंपल। एंगल भी ऐसे ही फाइंड करेंगे और आर्गूमेंट भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, मॉडुलस भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, बस इसमें हम लोग लास्ट में इस तरह लिख देते थे, उसमें हम लोग आगे चल के देखते हैं किस तरह लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया यूलर फॉर्म, या उसको कहते हैं इबेरियन फॉर्म, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। हम लोग ने पोलर फॉर्म कैसे पढ़ा, पोलर फॉर्म कैसे पढ़ा था हम लोगों ने, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे था इसका, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था, ठीक। अब इसी को पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, e⁻i रख देंगे, ठीक, i रख देंगे, ये r ऐसे ही रख देंगे, थीटा जो भी आएगा इसके फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया यूलर फॉर्म। इसका एक और तरीके लिखते हैं, अब जैसे कि हमारा दिया है, हमारा z इक्वल टू r cos थीटा माइनस का i साइन थीटा, तो हम इसको यूलर फॉर्म में लिखेंगे z इक्वल टू r e⁻, माइनस लगाए तो ये माइनस,
ऑफ आई थीटा, यही हमारा हो गया। यूलर फॉर्म में दो तरीके से हम लिख सकते हैं, प्लस लगाओ तो प्लस एंड देन माइनस लगाओ तो माइनस लिखते हैं, ठीक। और अगर माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस उतार देंगे। अब इसमें ये क्या है, ये हमारा है मॉडुलस ऑफ जेड जो भी दिया हुआ, ये हमारा क्या है आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या तो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये हो गया। माइनस तो प्लस माइनस और ई की पावर में लिख देंगे तो यूलर फॉर्म, यूलर ई की पावर में लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया यूलर फॉर्म, ठीक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जिससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगा, समझ में आया। तो जैसे फाइंड द यूलर फॉर्म ऑफ आई टू पावर आई, ओनली आई, ठीक। आई दिया है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे। कैसे होता है, ये रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट ये, और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करा था हम लोग ने, इसका आर्गूमेंट निकाल लिया था। आर्गूमेंट निकालने के टेन थीटा है, थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, सॉरी इमेजनरी अपॉन रियल 1/0, तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है टेन इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट पाई बाई टू, 1090 इनफाइनाइट होता है। तो हमारा आर्गूमेंट आ गया थीटा। अब आर्गूमेंट प्लस मॉडुलस, मॉडुलस क्या आ जाएगा हमारा, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रियल का स्क्वायर 0 प्लस इमेजनरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो अंडर रूट 1। तो हम लोग इसको पहले पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, डायरेक्टली यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में लिखते हैं, देखिए अंडर रूट 1 का इसका 1 ही हो जाता है प्लस कॉस थीटा, एंगल कितना दिया है हमारा पाई बाई 2। एक बात और, एक बात भूल गया हम लोग, आप लोग यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो ये थीटा हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये आप लोग का सिंपली आंसर निकल गया। पोलर फॉर्म अगर पूछा है तो पोलर फॉर्म का ये आंसर। यूलर फॉर्म से हो जाए तो फर्दरली हम लोग को एक स्टेप और सॉल्व कर देना, तो ये हमारा हो जाएगा आर जो विच इज़ 1 एंड ई टू द पावर प्लस आई इनटू आर्गुमेंट पाई बाई 2 विच इज़ पाई बाई 2, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक। ये हमारा हो गया आर्गुमेंट का, सॉरी यूलर फॉर्म का। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस तरह है एक और क्वेश्चन दिया है हमारा, ठीक है सर। अब एक और क्वेश्चन हम इस तरह से लेते हैं यूलर फॉर्म का, जैसे कि हमारा दिया है चेंज इनटू यूलर फॉर्म और 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 का आई, तो हमारा दिया है z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आई। क्या निकालें हम लोग, आर्गूमेंट निकाल लेंगे। आर्गूमेंट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा इमेजनरी अपॉन रूट 3 विच इज़, ये किस में लाई करता है, ये हमारा लाई करता है पाई बाई 6 में। पाई बाई 6 अपॉन रूट 3 होता है, पाई बाई 6 हमारा, इट मीन्स पाई साइन 30 टेन 30 नहीं पाई बाई 3 में रूट, पाई 1060 रूट 3 1000 1031 बाई रूट 3 1045 1 1060 रूट 3 1019 500, ठीक। तो एंगल हमारा आ गया पाई बाई थीटा, पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 3। अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग, मॉडुलस, मॉडुलस से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 का रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 4 आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका यूलर फॉर्म क्या आ गया, यूलर फॉर्म z इक्वल टू आर टू ई टू द पावर प्लस है दोनों में। एक बात हम लोग भूल रहे हैं, हमेशा भूल रहे हैं हम लोग,
हाँ प्लस है इसमें, सही है प्लस है इसमें, तो ये आई हो जाएगा। ये साइन कॉस भी प्लस ही है तो पहले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा वो, ठीक है। अब एंगल कितना है, π/3। ये हमारा हो गया आंसर, फाइनल आंसर, ठीक। अब इस तरह से एक ये आंसर, एक ये क्वेश्चन है जो कि एनडीए में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन पहले उतारता हूँ। माना ओ मूल बिंदु है और एक बिंदु ए जो कि जेड से प्रदर्शित है, ठीक। अगर यदि ओ ए को वामावर्त मतलब वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, π/2 एंगल पर रोटेट किया जाए, कोण पर घुमाया जाए, देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए। तो ए की व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए, इसका मान क्या होगा। तो व्हाट विल द न्यू वैल्यू ऑफ ए, नई स्थिति का मान क्या होगा। क्या आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। ये क्या दिया है, मूल बिंदु, माना मूल बिंदु ओ है तो यहाँ मूल बिंदु बनाइए, ये हो गया हमारा मूल बिंदु ओ है, और एक बिंदु ए है, कोई बिंदु ले लीजिए इसमें ए है, ठीक। ए है, कहीं भी ले सकते हैं इसमें ये ए है जो कि जेड से रिप्रेजेंट, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, कोई भी या ए प्लस आई वी, एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ओ ए को, ये ओ ए एंड एल ए जेड से ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज π/2 डिग्री रोटेट कराया जाए। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इधर हम लोग π/2 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो हमारा हमने क्या पढ़ा था, एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है एंगल, ये होता है पॉजिटिव में लेते हैं। ये आर्गुमेंट में पढ़ा था हम लोगों ने, आपने वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं आप। और क्लॉकवाइज में हमने पढ़ा था निगेटिव एंगल आता है, ठीक। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा एंगल, π/2 एंगल, तो ये जाएगा π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, ठीक। घुमाएंगे तो अब देखिए जेड घुमाएंगे तो π/2 प्लस थीटा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अब सिंपल ही है, जेड इक्वल टू एंगल तो हमारा आ ही गया, पूरा आर्गूमेंट आ गया, कॉस थीटा π/2 प्लस थीटा प्लस आई साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, प्लस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, आई कॉस थीटा, ठीक। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, -1, ये तो हमारा साइन कॉस पलट गया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए -1 की वैल्यू कितनी होती है, -1 बराबर आई स्क्वायर -1 होती है, ठीक। आई स्क्वायर -1 होती है तो इसमें से ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं आई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, आई, तो ये आई कॉमन निकाल दिया, आई कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा हमारा साइन थीटा प्लस, सॉरी आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको आई साइन के साथ लगाएं तो इसको उलट करेंगे तो ये हो जाएगा आई
इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन याद रखिए, अगर अगर इस तरह दिया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। आई का चेंज है, देखिए इसमें आई साइन के साथ लगाया तो साइन के साथ ही लगा रहेगा, ठीक। ये हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा हो जाएगा आई, ये क्या आ गया हमारा, ये किस फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया। पोलर फॉर्म या तो इसको सिंपली जेड, अगर हम आर को 1 मान लें तो क्या आ गया, ये हमारा जेड ही आ गया। तो एक ही नई स्थिति या न्यू पोजीशन ऑफ ए क्या आ गई, स्थिति कैसे आ गई, आई जेड आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। और आप घर में प्रैक्टिस करिए सवालों की। और हम आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज हमने पढ़ा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कैसे निकालते हैं आर्गुमेंट, स्टेप टू स्टेप फाइंड कैसे करते हैं उसको, पूरा स्टेप पढ़ा। मेन टॉपिक्स और जो कि मेन टॉपिक्स में पोलर फॉर्म पढ़ा, यूलर फॉर्म पढ़ा, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म को, ये पढ़ा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।